आज की शाश्वत वाणी में आप सभी का स्वागत है। तो मैं चिकित्सा व्यवसाय से जुड़ा हूँ। सैकड़ों रोगी रोज मेरे संपर्क में आते हैं। कई लोगों की ये समस्याएं होती हैं कि जी मेरे परिवार वाले मेरी सेवा नहीं करते, बच्चे सेवा नहीं करते, बच्चे मेरा कहा नहीं मानते, मेरे कहे अनुसार नहीं चलते। कोई अपने अभिभावकों की शिकायत करता है, कोई अपने बच्चों की शिकायत करता है। तो सुखी रहने के लिए दो तरीके हैं। अगर आदमी आनंदित जीवन जीना चाहता है उसके दो ही रास्ते हैं। अगर परिस्थिति हमारे अनुकूल है तो परिस्थिति को हम अपने अनुसार ढाल लें। अगर परिस्थिति हमारे प्रतिकूल है तो हम परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लें। एक प्रसिद्ध शायर ने, गालिब ने एक शायर कहा है, हम जब बचपन में पढ़ते थे कि मत रख उम्मीद इन परिंदों से ए गालिब, जो अपने होंगे वो लौट करके वापस आ जाएंगे। लेकिन एक दूसरा जो शायर था उसने उसका जवाब दिया, इकबाल ने, कि मत रख उम्मीद इन परिंदों से ए गालिब, इन परिंदों को उड़ने दे आज़ाद फिजा में ए गालिब, क्योंकि जब पंख निकल आते हैं तो अपने भी आशियाना भूल जाते हैं। अर्थ है कि जब अपने सतर पर आदमी जीने लायक हो जाता है तो उसको अपने माँ बाप की या किसी की, अपने मालिक की परवाह नहीं होती। वो अपने अपने काम करने में उसका अधिकार है। चाहे वो किसी मालिक के पास काम करता हो, नौकर हो, उसका अपना व्यवसाय करने का उसका अधिकार है। परिवार है तो बच्चों को भी अपने अपने ढंग से जीने का अधिकार है। तो इनमें ज़्यादा आदमी को व्यथित नहीं होना चाहिए। परमात्मा से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमें इतनी सामर्थ्य दे कि जीवन पर्यंत हम अपने हाथ पैरों से अपना काम कर सकें, अपना खुद उठ करके पानी पी सकें, अपना खुद जीवन व्यापन अच्छी तरह से निभा सकें जीवन पर्यंत। ये हमने अपनी परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए और हमने प्रयास करना चाहिए। निरर्थक जीवन नहीं जीना चाहिए, सार्थक जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए जीवन पर्यंत। चाहे उम्र कितनी हो, उम्र का कोई हिसाब नहीं होता। आदमी जब बूढ़ा वो नहीं होता जो उम्र से बड़ा हो जाता है। आदमी का जीवन, अगर उसकी सोच छोटी है तो वो छोटा होता है, सोच बड़ी है तो बड़ा होता है। मैंने ऐसे ऐसे रोगियों को देखा है, उम्र उनकी 80 साल होती है लेकिन उनका आव भाव, जीने की जो उनकी शैली है वो 20 साल के लड़कों जैसी होती है। और कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं 20-22 साल की उम्र होती है लेकिन उनकी जीवन शैली ऐसी होती है जैसे 80-85 साल के हैं। ढीले ढाले, काम करने का मन नहीं, खाट पर पड़े रहना, सुस्त रहना, कोई काम नहीं, किसी मन में नहीं लगना किसी काम में। तो इसलिए आदमी का मन जो है नहीं वो बड़ा होता है। मन अगर बीमार है तो बीमारी अपने आप ढूंढ लेता है व्यक्ति। इसलिए ये बीमारी जो है नहीं, 70% बीमारियां मन का खेल है। इसलिए अगर मन स्वस्थ है तो आदमी बीमारी में से भी अपने स्वास्थ्य को ढूंढ लेता है। पॉजिटिव विचार रखने चाहिए। अपने से ऊपर वाले को देखकर, अपने से ज़्यादा समर्थ को, अपने से ज़्यादा स्वस्थ को देखकर हम चलेंगे तो हम व्यथित रहेंगे। अपने से नीचे स्तर के आदमी को देखकर चलेंगे तो हम सुखी रह सकते हैं कि परमात्मा ने हमें अपने आप में सामर्थ्य दी है। हर आदमी अपने आप में अद्वितीय है। अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझना चाहिए कि मैं इस दुनिया में सबसे जीनियस आदमी हूँ, श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ। परमात्मा ने मुझे अपने ढंग से जीने की एक स्वतंत्रता दी है। विधाता के हाथ में जन्म और मृत्यु विधाता ने अपने हाथ में ली है और जीवन जो जीना है वो इंसान के हाथ में छोड़ा है। उन कैसा जीवन जीते हैं वो हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। अगर जीवन जीने की कला आती है, अध्यात्म की कला आती है, तो इसी जीवन में से हम आह्लाद, प्रसाद, खुशियाँ, प्यार, प्रेम और अपने जीवन को स्वर्ग बना लेते हैं। अगर जीवन जीने की कला नहीं आती तो इसी जीवन में से हम विषाद, लड़ाई झगड़े, परेशानियाँ, आत्महत्याएँ और परेशानियाँ, दुख दर्द निकाल लेते हैं। तो इसलिए जीवन जीने की कला सीखने का मौका मिलता है सत्संग में, आध्यात्मिक कार्यक्रमों में और अच्छी किताबें पढ़ने में। यही जीवन का एक सार है। इसी सार को लेकर के अगर व्यक्ति जीवन को निभा करेगा
तो आनंदित रहेगा। उसको कोई दुनिया की परिस्थिति, कोई दुनिया की दुख तकलीफ उसको परेशान नहीं कर सकती। वह हर परिस्थिति में आनंदित रहेगा। वो हर जगह चाहे कोई भी विकट परिस्थिति उसके सामने आ जाए, उसकी शांति को कोई भी भंग नहीं कर सकता। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।